तो यानी कि कांग्रेस अपना 2018 वाला फॉर्मूला ही आगे बढ़ा रही है। 2018 में दरअसल कांग्रेस ने वचन पत्र दिया था, इसमें कई वचन दिए गए थे, ना कि घोषणाएं की गई थी। घोषणा पत्र जनता के सामने नहीं रखा था, बल्कि वचन पत्र के तौर पर जो वादे थे कांग्रेस के वो सामने रखे गए थे। और दावा करती है कांग्रेस की उनमें से ज्यादा वचन उसने अपने पिछले 15 महीनों के कार्यकाल में ही पूरे कर दिए थे। जो 15 महीने की सरकार रही कांग्रेस की, दावा ये कांग्रेस के हैं। और इस बार भी उसी फॉर्मूले को कांग्रेस आजमा रही है, इस्तेमाल कर रही है। वचन पत्र एक बार फिर 28 सीटों पर कांग्रेस जारी करेगी। इसके अलावा कई और दूसरे मसले, अतिथि शिक्षकों से लेकर कई और वादे और घोषणा भी कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा एक वचन गान भी कांग्रेस ने तैयार किया है, जिसे 28 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होना है, बाई इलेक्शन होना है, वहां पर इस वचन गान को बजाया जाएगा, लोगों के बीच तक पहुंचाया जाएगा अपना संदेश इस वचन गान के माध्यम से। तो कांग्रेस को लगता है कि ये फॉर्मूला कारगर है। 2018 में इस फॉर्मूले से कांग्रेस को सत्ता हासिल हुई थी। हालांकि फुल मेजॉरिटी कांग्रेस को तब भी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अभी भी भरोसा है कांग्रेस को कि ये फॉर्मूला जरूर कारगर होगा। वचन पत्र जारी कर रही है कांग्रेस। कई मसले इस वचन पत्र में शामिल हैं और कुछ वो मसले भी जो पिछले 15 महीनों में पूरे नहीं हो पाया, ऐसा कांग्रेस के लिहाज से। हालांकि कांग्रेस ये दावा जरूर करती है कि 15 महीनों में उसने ज्यादातर अपने वचन पूरे किए हैं। देखना होगा क्या क्या और खास है इस वचन पत्र में। कांग्रेस के वचन गान भी तैयार किया गया है कांग्रेस के जरिए। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। और अनुराग, कांग्रेस 2018 में भी उसने वचन पत्र ही जारी किया था, भरोसा दिलाया था जनता को कि वो घोषणा नहीं कर रही बल्कि वचन दे रही है ये काम पूरे करेंगे। इस बार भी आशा है कांग्रेस को कि ये फॉर्मूला कारगर होगा। बिल्कुल प्रशांत, देखिए कांग्रेस को इसी बात का भरोसा है कि जिस तरीके से 2018 के चुनाव में उसने वचन पत्र जारी किया था और सत्ता के करीब तक वो पहुंच गई थी, और अब मिनी वचन पत्र के जरिए जहां 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां की जनता का विश्वास वो जीतने में सफल साबित होगी। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से अपने वचन पत्र के जरिए उन इलाकों के का विजन रोड में पेश करने का काम किया है कि कौन कौन से विकास कार्य वहां पर किए जाएंगे, किस तरीके से सड़क पुलों का निर्माण कराया जाएगा, स्कूल अस्पतालों का किस तरीके से विकास होगा, और इसके अलावा उद्योग के जरिए किस तरीके से रोजगार मुहैया कराएगी। कांग्रेस पार्टी ने उसका एक विजन पेश करने की कोशिश की और हर एक विधानसभा सीट का एक एक अलग वचन पत्र तैयार किया गया है। और उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि स्थानीय जो मुद्दे हैं, यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो उनका समाधान करने का काम किया जाएगा और लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी एक और भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि बीते 15 महीनों की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने 51 जो है बड़े फैसले किए थे और उन फैसलों पर आगे भी अमल जारी रहेगा। यानी कि किसान कर्ज माफी को जारी रखने से लेकर वो तमाम वायदे जो पिछली सरकार 2018 के समय कांग्रेस पार्टी ने किए थे, उनको पूरा करने का भरोसा कांग्रेस पार्टी दिलाती हुई नजर आ रही है। तो सबसे अहम बात है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से 2 कदम आगे चलते हुए हर एक विधानसभा के विकास का रोड मैप पेश करने की कोशिश की है। बिल्कुल, 2 बातें अनुराग। एक, किसान हमेशा से बड़ा मसला रहा है। किसान बड़ा वोट बैंक भी है मध्य प्रदेश में, बड़ा कृषक वर्ग है, बैंक भी है मध्य प्रदेश में, बड़ा कृषक वर्ग है। तो किसानों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश होती है। पिछली बार किसान कर्ज माफी का फॉर्मूला जरूर चला, लाभ भी मिला कांग्रेस को, लेकिन इस बार स्थितियां कुछ बदली हैं, हालात बदले हुए हैं। किसानों के मद्देनजर शिवराज सरकार भी ताबड़तोड़ फैसले कर रही है। ऐसे में किसानों को लुभाना कांग्रेस के लिए इतना आसान होगा? दूसरी बात यह कि कई और जो वादे किए गए उसमें एक सड़क का मसला भी है। 15 महीनों में खराब सड़कों का मसला भी जोर शोर से उठा था अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए किसान इस बार भी उपचुनाव में फोकस का केंद्र होंगे, क्योंकि जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से किसान वोटर ही निर्णायक भूमिका में होंगे। और यही कारण है कि बीते कुछ दिनों में शिवराज सरकार ने ताबड़तोड़ बड़े फैसले करके किसानों को फायदा पहुंचाने का ऐलान किया। किसान कल्याण निधि जो है किसानों के खाते में डालने की बात की गई। इसके अलावा 0% पर ब्याज ऋण मुहैया कराए जाने का ऐलान किया। फसल बीमा योजना की राशि किसानों को
देने की बात कही। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक बार फिर किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का एक बार फिर दावा है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया है और आने वाले समय में यदि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती है तो किसान कर्ज माफी के जो बाकी चरण हैं उनको पूरा किया जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा दाव कांग्रेस पार्टी भी किसानों पर लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 54 लाख किसान ऐसे हैं जो कर्ज माफी के नीचे दबे हुए हैं। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी आबादी किसानों की है जो किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रही है। तो ये दाव कितना चल पाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इसके अलावा भी कांग्रेस ने उन तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश की होगा कि आखिर किसानों से एक बार फिर कर्ज माफी का वादा कांग्रेस के जरिए किया जा रहा है। कितना भरोसा अब इस बार किसान कांग्रेस पर करता है। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी की भी अहम बैठक हुई है और आपको बता दें कि बीजेपी की हुई बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है, जिसमें 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं, जिसमें कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट मिलना भी तय माना जा रहा है। बीजेपी से सीटवार उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की गई है बीजेपी में। साथ ही ये भी तय किया गया है कि जिस सीट पर पार्टी कमजोर नजर आ रही है वहां बड़े नेताओं को जिम्मा दिया जाएगा। बता दें कि कल बीजेपी की बैठक हुई थी जिसमें उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस बैठक में सीएम शिवराज के साथ सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय समेत बड़े नेता भी शामिल हुए। अब जो सीटें बची हुई हैं उस पर भी जल्द ही नाम तय कर लिए जाएंगे। बहुत जल्दी प्रत्याशियों की भी घोषणा हो जाएगी और 2800 सीटें जीतने का संकल्प सभी का था और उसी तरफ आगे बढ़ने का तय हुआ। सर, कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जो समन्वय की बात हो या किस तरह की बात हो और आगे क्या रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, कुछ इस तरह की बात हुई हो? नहीं, रणनीति आगे बढ़ने की ही बनी है। बिल्कुल पोलिंग पेज प्रभारी तक की बात हुई है, मंडलों के सम्मेलन की बात हुई है कि मंडलों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर 2 तारीख से 10 तारीख तक सभी मंडलों पर कार्यक्रम आयोजित किए। कांग्रेस अब पार्टी न रह के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। इसके मध्य प्रदेश की सीईओ कमलनाथ जी हैं, वो कार्यकर्ताओं को अपमानित कर रहे हैं और धीरे धीरे कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके राष्ट्र के विकास के लिए, आमजन के सम्मान के लिए और अपने सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा है। आज उसी क्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जो जिलाध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे,